बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम विवस को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमेरात का दिन गुजरने के बाद जब शब जुमा आई 15 दिसंबर 2023, तो उस रात जो उनसे है वो किबला वालिद मोहतरम कुदरतुस्सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन जानशीन हजूर सुल्तानुल आशिकीन किबला सैयदी व मुर्शदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ाज़िल जलील आलम नबील हजूर किबला आलम जाने जाना हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद इकबाल रब्बानी हमदमी सजादा नशीन आस्ताना आलिया हजूर सुल्तानुल आशिकीन किबला आलम हमदम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह किबला वालिद मोहतरम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और कलमे की हालत में कलमा तैयबा शरीफ का विर्द करते हुए मैं पास था उस वक़्त। तो बहुत सारी उन्होंने जो उनसे है रूहानी फैज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर और आपने बहुत सारे मामलात के अंदर हमारी दीनी रहनुमाई फरमाई, बल्कि आपके हज़ारों उलमा शागिर्द और दीनी मदारस के हवाले से आपने बहुत सारे दीनी मदारस की बुनियादें रखी, मसाजिद की, और आप आस्ताना आलिया हज़ूर किबला आलम हमदम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार पर और आपकी दीनी दरसगाहों के और जितने भी उनके मामलात थे मदारस के हवाले से उसके सजादा नशीन थे। तो अल्लाह पाक किबला वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और आपकी दराजात की बुलंदी फरमाए। तमाम वीवर्स जितने भी मुझे समात करते हैं, जो रूहानी निस्बत कायम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, उन तमाम वीवर्स से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ कर किबला वालिद मोहतरम की रूह के साले सवाब के लिए और दराजात की बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ फरमाइएगा। आज का जो हमारा वजीफ़ा जो अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहे हैं, नहायत ही मुख्तसर और जामे अंदाज में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा। तो वक़्त की नज़ाकत और किल्लत के पेश नज़र मैं आपको वो ज़रूरी बातें जिस पर अमल करना एक आमिल के लिए ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी वज़ाइफ़ की दुनिया के अंदर, अमलियात की दुनिया के अंदर कदम रंजा फरमाता है और पहली मरतबा वज़ाइफ़ की दुनिया में आता है, तो उसको बुनियादी चीज़ों का समझना ज़रूरी है। आप कोई भी जो उनसे है वो अपनी मर्ज़ी से अमल और अपनी मर्ज़ी से ही शराइत तय नहीं कर सकते और ना ही कोई आमिल अपनी मर्ज़ी से शराइत दे सकता है। और याद रखिएगा कि अगर आप रजत का शिकार होते हैं तो उसमें सारे मामलात आपको फिर दरपेश आएंगे और उसमें कोई भी आमिल आपकी उस वक़्त रहनुमाई के लिए मौजूद नहीं होगा और फिर आप रजत में मुसलसल घिरते चले जाएंगे। रजत असल होती क्या है, इसकी बहुत ही वजाहत के साथ मैं जो उनसे वो बयान कर चुका हूँ पिछली वीडियोस जो 30-30, 40-40 मिनट की हैं। उसमें कोई वाक़यात किस्से कहानियाँ तो है नहीं, टू द पॉइंट जो उनसे है वो कोशिश की है कि रूहानियत पर गुफ्तगू की जाए कि रजत किसे कहते हैं, आसार किसे कहते हैं, सदका देने का तरीका क्या है और रूहानी अमलियात के अंदर मुवक्कलात और जन्नात को हदिया पेश करने का तरीका क्या है, वो सारी बातें मैंने उसमें पेश की। ये ज़ाहिर बात है, आपका कोई दुश्मन जाबिर है, जालिम है, तो ऐसा दुश्मन जो आप पर जबर करता है, तो ऐसे दुश्मन के लिए जो आपको अपनी शैतानी अमलियात के ज़रिए, शैतानी साजिशों के ज़रिए, शैतानी जाल के ज़रिए, अपनी ज़ुबान से, अपने कलाम से या शैतानी अमलियात से या अपनी साजिश से, अपने फितने से आपको ख़त्म करना चाहता है, तो ऐसे दुश्मनों की ज़ुबान बंदी के लिए बहुत ही लाजवाब और पुरतासीर अमल जिसको समझना ज़रूरी है, जिसको करने से पहले आपने उसकी जो उनसे ज़रूरी शराइत हैं उन पर अमल करना है। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स जो उनसे है वो ये चाहते हैं कि हमें बग़ैर शराइत के अमल बताया जाए, तो बताए भी जाते हैं यूट्यूब पर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स से मुखलिस हूँ, क्योंकि मैं बग़ैर शराइत के अमल बता तो देता हूँ, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं है कि आपको रजत से, यानी कि आप देखें, आप मेरे इख्तियार में नहीं है कि आप रजत में अगर चले जाते हैं
तो आपको एक आमिल कहता है कि आप ये कोई शरायत नहीं, आप पलीती की हालत में भी अमल कर ले, तो उसने उस वक्त आपके पास मौजूद होना है। मुझे बताइए, आप दुनिया के न जाने किस कोने में बैठकर आप पहले ही मतलब परेशान है, ऊपर से आप रजत का शिकार हो जाते। देखिए, मैं आपको एक लाइन में रजत बताता हूँ, रजत असल में होती क्या है। पहले मैं इसकी बहुत सारी तफसील में वजाहतें कर चुका हूँ, लेकिन एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप अमलियात की दुनिया में कदम रखते हैं, आप जो भी अमल करते हैं, चाहे आप या करीमों का अमल कर लें या रज़ाकों का अमल कर लें, यानी कि मोहब्बत के लिए लोग अमल करते हैं या वदूदू का, तो ये हर अमल के मौक्कलात होते हैं, ये याद रखिएगा, हर लफ्ज के, हर अमल के। अब या वदूदू के 4 अल्लाह की रहमत के फरिश्ते और 4 सरदार मोक्कलात, मातहत 70 मोक्कलात और मातहत 70,000 जिन्नात, और उसके मातहत एक जिन्नात की जो एक सिस्टम है पूरा, वो अगर उसे बयान करो वजाहत से, वो या वदूदू के अमल में मैंने बयान किया है। अब कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी अमल करते हैं, जब आप अमल के लिए बैठते हैं तो उस अमल के जब मुवक्कलात आते हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा तादाद के अंदर शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात भी आते हैं। हसार इसलिए लगाया जाता है, जब आप इस तरह हसार कर लेते हैं तो आपको वो नजर नहीं आता, लेकिन वो एक लाइन होती है जिसके करीब कोई शैतानी चीज नहीं आ सकती, आएगी तो वो वहां पर मतलब उसको बहुत ज्यादा, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि वो करीब नहीं आ सकती। खुलासा कलाम ये है कि आप अंदर वाली जो चीजें हैं, जो आपके पास मौकलात उस अमल के मौजूद हैं, वो आप जाएंगे। अब यहाँ पे रजत कैसे शुरू होती है कि जो बाहर शैतानी मौकलात हैं वो आपकी फैमिली की तरफ, जैसे खवातीन अमल करती तो उनके शोहर की तरफ वो शैतानी मौकलात सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद आपके नाबालिग बच्चों की तरफ। इस तरह आप जो है फिर रजत का शिकार, यानी कि आपने हसार अपना और अपनी फैमिली का भी करना है। और उसके बाद जो मौकलात, जो आपने जिस अमल को किया है, क्या आपने उसे अलविदा किया है, यानी कि मतलब जो आपने रूहानी ताकतें बुलाई थी उसका हदिया पेश किया है, और उसके बाद आपने जो भी हदियातन, ये पैसों का या दौलत का नहीं होता, ये हदिया जो है उसका कलाम का होता है। आपने कलाम पढ़ के उनको इजाजत दी है, और कैसे इजाजत दी है, ये एक तरीकाकार होता है पूरा प्रॉपर तरीके से। आप फिर उनको प्रॉपर तरीके से इजाजत देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। अगर वो वहीं रहेंगे तो जाहिर बात है जितनी देर तक रूहानी मौकलात, रूहानी ताकतें रहेंगी, उतनी देर तक शैतानी ताकतें भी रहेंगी। तो वो फिर इस तरह आप जो है होता यह है कि आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अमलियात वज़ाइफ में चलते जाते हैं, सुबह दोपहर शाम, इस मकसद के लिए, एक मकसद के लिए उसका सुना कर लिया, उसका सुना कर लिया। फिर होता यह है कि वो आप बहुत सारी रजत इकट्ठी कर लेते हैं, जिससे आपको ये होता है कि कोई भी आप अमल करते हैं तो मुसलसल आप नुकसान में जाते हैं। तो फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता कारोबार, शोहर का, फिर बच्चे नाफरमान, इस तरह के मामलात। ये हल्की सी तारीफ थी जो आपको समझाने के लिए मैंने की है। तो वजाहत तो मैंने क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर जो 30-30 मिनट की है उसमें की है, बल्कि हर टॉपिक के ऊपर, रिज़्क में बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए, मनपसंद शादी, हर टॉपिक के ऊपर, हर मौजू के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियो बनाई है। मेरा ये चैनल जो सा फ्रीज रहा है पूरा साल, तो शायद आप तक वीडियोस ना पहुंची हो, तो आप वीडियो लिस्ट में जाके नीचे आप चेक करें। हर टॉपिक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी से मैंने अमल बताए हैं, 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के। इंशाअल्लाह अजीज आपको बहुत ज्यादा वहां से रहनुमाई हासिल होगी। इसी चैनल जो है हमारा इस्लामिक टीचर हमदनी चैनल है, इसी चैनल पे। तो आपने सबसे पहले बुनियादी तौर पर नियत करनी है। नियत कैसे करनी है ये आपने समझना है, कैसे, किस जगह पे करनी, कैसे करनी। अच्छा, इस अमल के लिए ना हदिया आपने सदका जरूर देना है, बेजुबान जानवरों के लिए आपने रख देना है, कुछ भी आप रख लें। और जो अगर ऐसे व्यूअर्स है जिनको ये लगता है कि हमारे वजूद में जिन्नात या इर्द गिर्द या आपको अमलियात की शिकायत है जिन्नात की, तो ऐसे जो मरीज है वो सोदक से भी परहेज करेंगे, और उसके बाद गोश्त, बीफ, उससे भी मुकम्मल परहेज करेंगे। और जिन्होंने इस वजीफे को करना है वो 3 दिन कर सकते हैं, या 7 दिन कर सकते हैं, या 11 दिन कर सकते हैं। मुसलसल अगर करना है तो फिर आपने नीयत करनी है, दरमियान में अमल छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। हसार आपने 21 टाइम 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के दम करके मैं अपना आसार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है जी, ये एक दफा हो गया अपना। उसके बाद आपने अपने जहन में बच्चों को ला के, दुनिया के किसी कोने में भी है तो आपने अपने बच्चों का आसार करना है। ऐसे शोहर का पढ़ना सिर्फ 21 मरतबा ही है, और बस आपने यूं हाथ घुमाते जाना और नाम लेते जाना, दुकान का, फैक्ट्री का, कारखाने का, जिस चीज का भी आप आसार करना चाहते हैं। आप अपने घर में बैठकर, आपके शोहर बैरून मुमालिक भी हैं, आप घर में बैठ के उनका आसार कर सकते हैं, इतना ताकतवर आसार है। उसके बाद टाइमिंग का आपने ख्याल रखना है, यानी कि आज आपने इसको इशा के बाद करना है तो रात को 9 बजे 9:05 पे आपने अमल किया तो अगले दिन भी 9:05 पे बैठना है। कहने का ये मकसद है। तो इस अमल को आप 3 दिन करें, 7 दिन करें, 11 दिन करें,
लेकिन आपने दरमियान में छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, बावुजू होके करना है, जिस्म का पाक होना शर्त अव्वल है। ठीक है जी। तो जो मेरे साथ ताज़ियत करना चाहते हैं किबला वालिद मोहतरम के हवाले से, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो आप ताज़ियत कर सकते हैं। उसके बाद जी सर आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि सूरह ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, ये पूरी सूरह मुबारक कुरान पाक की ना एक छोटी सी, जब आखिर में आप पहुंचेंगे ना, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जब शर्रन यरा पे पहुंचना है, वहां पे आपके दुश्मन का जौन सा है वो चेहरे का तस्वुर होना चाहिए। तो ये 21 टाइम 21 मरतबा आपने जौन सा है हसार लगाने के बाद सूरह ज़िलज़ाल पढ़नी है, उसके बाद आपने नियत करनी है, पहले नहीं करनी। ठीक है जी, क्यों नहीं करनी ये एक अलग टॉपिक है। तो बस आपने पहले सूरह ज़िलज़ाल 21 मरतबा पढ़ के फिर आपने नियत करनी है। नियत कैसे करनी समझ लीजिए, मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ, ये जो अमल मैंने इस वक्त किया है सूरह ज़िलज़ाल का, इस सूरह ज़िलज़ाल के अमलियात, रूहानी ताकतें, मौकलात, जो भी रूहानी पावर यहाँ मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि, या मैं चाहती हूँ कि मेरा फला बिन फला दुश्मन है, या आप उस दुश्मन का नाम नहीं जानते तो आपने कहा जो भी मेरा दुश्मन है या जहां भी मेरा दुश्मन है, मैं चाहता हूं कि उसके साथ उसकी जुबाबंदी है, जो भी आप चाहते हैं वो आप उनको कहें, और उसके बाद आपने जौन सा है दुआ मांगनी अल्लाह पाक की मदद से। और याद रखिएगा ये आपकी मदद के लिए नहीं आए, ठीक है ना जी, मतलब आप इनसे मदद नहीं मांग रहे, सॉरी, आपकी मदद के लिए तो आए हैं, अल्लाह की तरफ से आपकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन आप इनसे सूरह ज़िलज़ाल के मौकला से आप मदद नहीं मांग रहे, मदद तो आप अल्लाह से मांग रहे हैं ना, तो ये तो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए मदद आई है। तो इसलिए आपने जौन सा है अल्लाह के हुक्म से उनको कहना है कि जो आप रूहानी मौकलात मेरी मदद के लिए आए हैं, मैं चाहता हूं कि ये काम करे जो भी है। तो ये आप इंशाल्लाह अमल करें, इससे आपको दुश्मन से निजात और हिफाजत होगी। एक मरतबा फिर कहूंगा कि एक मरतबा आपने सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर किबला वालिद मोहतरम की रूह के साले सवाब और दर्जाती बुलंदी के लिए आपने जरूर दुआ करनी है। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।